एवरीवन, आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली। एक होती है इफ एल्स स्टेटमेंट्स और दूसरी होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स को एंड अगली वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें इफ एल्स स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं? तो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट्स जो कि हमारे फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब अगर ऐसे मतलब नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये हमारा कोड है सी का, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी। ठीक है, फिर इंट मेन। अब मान लो मैंने प्रिंट ऑफ करवाया अपना नाम। ठीक है, मैंने ये अपना नाम प्रिंट करवा दिया। ठीक है, रिटर्न करवा देते हैं 0। अब देखो, अब क्या होता है कि जब भी हम ये कोड लिखते हैं और फिर जब हम लोग रन करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा कंपाइलर ढूंढता है इस शब्द को। ठीक है, मेन फंक्शन को ढूंढता है, उसके बाद से जो भी लिखा होता है तो टॉप टू बॉटम रन करवा देता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या देखेगा कि मैंने क्या किया है, यूज़र क्या करवाना चाहता है। वो मेन फंक्शन के पास मेन फंक्शन से रीड करना चालू करेगा। वो देखेगा अच्छा पहले इसने वरांग प्रिंट करवाया है तो मैं वरांग प्रिंट कर देता हूँ। फिर वो देखेगा कि इसने शर्मा प्रिंट करवाया, मैं शर्मा प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरा प्रोग्राम ये नहीं है। मेरा प्रोग्राम ये है कि कोई अगर मुझसे मेरा फर्स्ट नेम पूछता है तो वरान प्रिंट हो, कोई मुझसे मेरा सरनेम पूछता है तो सिर्फ शर्मा प्रिंट हो, कोई मुझसे मेरा फुल नेम पूछता है तो पूरा वरान शर्मा प्रिंट हो। ठीक है, तो अब क्या ये इस प्रोग्राम में ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं। मैं जब जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा वरान शर्मा ही प्रिंट होगा। तो अब ये कैसे करें कि अगर कोई मुझसे मेरा फर्स्ट नेम पूछे तो वरान प्रिंट हो, सरनेम पूछे तो शर्मा प्रिंट हो? तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो वो चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले सिंटेक्स देखें। ठीक है, सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। अभी हम इफ से चालू करेंगे। ठीक है, हम एल्स पे आएंगे पर पहले इफ समझ लेते हैं। तो बेसिकली दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो हम इफ, ठीक है, इफ का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट, फिर अपना स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जो भी हमें स्टेटमेंट लिखाना हो, राम शर्मा या कोई भी आपको अपना नाम प्रिंट करवाना हो तो वो लिखेंगे और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, एक तो ये है कि अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रन करवाना है। अगर मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मुझे बेसिकली करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं सिर्फ इतना लिख के अगर S1 लिख देता हूँ तो कंपाइलर अपने आप एक तरीके से ये समझ लेता है। ठीक है, ये अपने आप लग जाता है। तो अगर हम कभी भी इफ़ के बाद करली ब्रैकेट्स नहीं देखेंगे तो हम अपने दिमाग में अपने आप एक स्टेटमेंट तक ये लगा देंगे। ठीक है, तो अब इफ स्टेटमेंट को एकदम जैसे हमारे दिमाग में एकदम स्टोर हो जाए तो उसके लिए हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो इंट मेन लिखा है, ठीक है, और मैंने ये कर दिया इफ 20 इज लेस दैन 10, तो फिर कर देते हैं प्रिंट एफ हेलो और प्रिंट एफ वर्ल्ड। ठीक है, और ये मैंने कर दिया बंद। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक तो यहाँ और यहाँ लगा लेना। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अपने आप हर बार ज़रूरी नहीं है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ज़रूरी नहीं है आपको करली ब्रैकेट्स लग के आए, तो आपको खुद लगा लेना है। तो हमने लगा लिए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब हमें आउटपुट बेसिकली गेस करना है। ठीक है, गेस क्या करना है, हम एकदम परफेक्टली बता देंगे। तो इज़ 20 लेस दैन 10, तो नहीं, 20 लेस दैन 10 तो नहीं है, 20 इज ग्रेटर दैन 10, तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। हमारा आउटपुट में सिर्फ आएगा वर्ल्ड। अच्छा देखो, कोई भी कंडीशन मैंने प्रिंट एफ वर्ल्ड पे नहीं लगाई है। ठीक है, प्रिंट एफ वर्ल्ड तो चाहे ये इफ वाली कंडीशन सही हो या गलत हो। देखो, अगर इफ के अंदर वाली कंडीशन सही होती है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, वर्ल्ड पे इसका कोई भी वो मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। वर्ल्ड चाहे वो सही हो गलत हो, वर्ल्ड तो प्रिंट होना ही था। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि एकदम दिमाग में स्टोर किया। तो प्रिंट एफ, मैं हाई प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने लिखा इफ़ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड देन प्रिंट एफ हेलो, फिर प्रिंट एफ वर्ल्ड। अब ब्रैकेट्स बंद किया और फिर अब लिख देता हूँ प्रिंट एफ, कुछ भी लिख सकते हो कि चलो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा एक कोड है, अब मुझे इसका आउटपुट बताना है क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखो, इफ स्टेटमेंट है हमारा ये, ठीक है, इफ स्टेटमेंट ये है, तो अब कंडीशन वंडीशन बाद में देखेंगे, पर हमें ये मालूम होना चाहिए हाई और वरांग तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है हमारे इफ स्टेटमेंट से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब क्या क्या प्रिंट होगा, उस पर आते हैं। देखो, हाई प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि इफ 2 इज नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल सही बात है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो हमारे जितने भी इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो रन हो जाएंगे। तुम्हारा हेलो भी रन होगा, वर्ल्ड भी रन होगा, और वरांग तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन वो तो रन होना ही था, तो वरांग तो वैसे भी रन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वापस इंट में प्रिंटफ, प्रिंटफ में मैंने मान लो 1 प्रिंट करवाया, ठीक। अब इफ 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, अब मैं करवाता हूँ प्रिंटफ 2, printf 3 and printf 4। इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। देखो, सबसे पहले कैसे के देखते हैं, इफ स्टेटमेंट के साथ हमें ब्लॉक नहीं दिया है, हम खुद लगा लेंगे, ठीक है। तो मतलब इफ स्टेटमेंट किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे इस वाले स्टेटमेंट को, ठीक है। तो printf 2 हमें देखना है बेसिकली प्रिंट होगा या नहीं, बाकी हम जानते हैं कि वो तो होंगी। तो 1 तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। हमारा कंपाइलर इंट मेन देखेगा, फिर ऊपर से नीचे जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो रन करवाता रहेगा। सबसे पहले वो देखेगा 1 प्रिंट करो, उसने करवा दिया। अब उसने देखा इफ कंडीशन, इफ कंडीशन क्या कह रही है, 10 नॉट इक्वल टू 10, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, 10 इज इक्वल टू 10 होता है, हमने बचपन से सीखा है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब 2 नहीं चलेगा। फिर 3 4 तो चलने ही है, ठीक है, तो ये तो 3 और 4 में कोई वो नहीं था, 3 4 तो चलने ही थे। अब एक और एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल, चलो आप लोग, चलो अच्छा ठीक है, अब डायरेक्ट एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आप कोड भी कर सकते हो कि अगर टेक अ इनपुट, टेक अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, और आउटपुट में अगर वो इवन है, ठीक है, तो प्रिंट करवा दो इवन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे होगा, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट h इंट में इंटीजर n printf एंटर अ नंबर, स्कैन करवा लो, ठीक है, स्कैन करवा लिया। अब देखो, अब मैं करूँगा इफ स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स इफ n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, हमें मालूम है इवन की यही वो होती है कंडीशन, तो अगर n इज डिविजिबल बाई 2 तो क्या करवा दें, प्रिंट एफ इवन, खत्म, ठीक है, और फिर रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न 0, अच्छी हैबिट होती है लिखना। अब मैंने लिख दिया, लिख तो अच्छा ठीक है, ये अच्छा प्रोग्राम है, आप चाहो तो होमवर्क में सेम ऑड के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, सेम ऑड के लिए भी कर सकते हो। ऑड में क्या होगा, ठीक है, चलो खुद करना, ठीक है, बस यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ओके। बट यार अगर इवन था तो हमने इवन प्रिंट करवा दिया, और अच्छा नहीं लगेगा कि अगर इवन ना हो तो ये कहे कि नहीं, जो आपने नंबर इनपुट दिया वो इवन नहीं है, ऑड, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा रियल वर्ड से रेजोनेट करेगा। कोई भी आपसे पूछता है कि देखो आपके घर में मान लो कोई मेहमान आया, ठीक है, उसने बोला कि यार अगर चाय है तो मुझे चाय पिला दो, ठीक है। एक तो ये होता है, पर जनरली क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं कि अगर चाय है तो मुझे चाय पिला दो, नहीं तो कॉफ़ी पिला दो, है ना। तो अभी तक हमने पहली चीज़ तो पढ़ ली कि अगर चाय है तो चाय पिला दी, हमने चाय पिला भी दी है, पर अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर चाय नहीं है तो क्या, ठीक है। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने इवन में इवन तो प्रिंट करवा दिया, अगर इवन नहीं है तो क्या, तो अगर हम ऑड बोल देंगे तो और अच्छा लगेगा यूज़र को, तो अब हम वो सीखते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं इफ़ एल्स, ठीक है। इफ स्टेटमेंट हमने अच्छे से इफ स्टेटमेंट समझ लिया, अब हम आते हैं इफ एल्स में, तो वही पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। सिंटेक्स में देखो, इफ वही सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है,
फिर S1 S2 S3। अब देखो बस सिंपल सा एक एल्स और आ जाता है, और जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट 5 वो हमारा उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, चलो सेम चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर हम ऊपर हमें ऐसे लिखनी होती तो हम क्या लिखते हैं, तो इफ़ n इज डिविजिबल बाय 2 तो प्रिंट एफ इवन एल्स। ठीक है, देखो अब आ गया एल्स प्रिंट एफ ऑड। ये ज़्यादा सही है, ऑफकोर्स ये ज़्यादा सही है। देखो अब एक एक स्टेटमेंट थे, सॉरी मैं यहाँ पे मिस कर दिया मैंने। एक एक स्टेटमेंट थे तो मैं इनको इग्नोर भी कर सकता था। ठीक है, मैं ये ना भी लिखता तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अच्छा, क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली बताना, इंट मेन एल्स प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, रिटर्न 0। चलो क्या हम ये लिख सकते हैं, नहीं, एरर। ठीक है, एल्स तभी चलता है जब इफ़ हो। ठीक है, एल्स इफ़ के साथ ही चलता है, हर एल्स के लिए कोई इफ़ होना ही चाहिए। ठीक है, इफ़ अकेला हो सकता है, ठीक है, इफ़ अकेला हो सकता है, एल्स अकेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको तो इफ़ चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो अब नेक्स्ट पे आए, चलो और अब एग्जांपल्स देखते हैं। अब तो हमारे पास इफ़ के साथ एल्स भी है। ठीक है, इंट मेन इफ़ 2 प्रिंट एफ बैटमैन प्रिंट एफ सुपरमैन एल्स प्रिंट एफ आयरन मैन प्रिंट एफ स्पाइडरमैन। ठीक, और फिर लिख देते हैं प्रिंट एफ कैप्टन अमेरिका। चलो अब रिटर्न 0। चलो अब इस कोड को समझो और आउटपुट बताओ। ठीक है, अब धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, देखो अच्छा बेसिकली अगर आप ये देखो ना, यहाँ मैंने 2 लिखा है, इसकी जगह मैं 1 भी लिखता, ऐसे ऐसे, या -1 -2 कुछ भी लिखता। ठीक है, ये सब कंप्यूट होते हैं ट्रू में। ठीक है, सिर्फ 0 अगर मैं लिखूं तो ये फॉल्स में कंप्यूट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब समझ आना इफ कंडीशन हमारी सही हो गई है। ठीक है, सेटिस्फाई कर गई है। तो क्योंकि अगर हमारी इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गई है तो बैटमैन प्रिंट होगा, सुपरमैन प्रिंट हो जाएगा। एल्स वाला क्या चलेगा, नहीं, क्योंकि अगर हमारा इफ सही हो गया तो एल्स वाला नहीं चलता है। इफ वाला देखो, इफ चलेगा तो उसका एल्स नहीं चलेगा, एल्स चल रहा है इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुई है, इफ नहीं चला है तभी एल्स चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इफ भी चल जाए एल्स भी चल जाए। ठीक, तो अगर इफ चल गया है तो ये समझी हुई बात है, एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो बैटमैन तो प्रिंट हो गया, वेरी गुड। सुपरमैन भी प्रिंट हो गया, वेरी गुड। अच्छा, कैप्टन अमेरिका प्रिंट होगा कि नहीं ये बताओ। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे हमारा दिमाग क्या कह रहा है, कैप्टन अमेरिका प्रिंट होगा कि नहीं। ऑफ कोर्स होगा, क्यों, क्योंकि इस ये कंट्रोल स्टेटमेंट के बहुत बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, ना ये इफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट है, इसको चलना ही था। ठीक है, चाहे बैटमैन सुपरमैन प्रिंट होते, चाहे आयरन मैन स्पाइडरमैन प्रिंट होते, कैप्टन अमेरिका को तो प्रिंट होना ही था। ठीक है, चलो अब अब हम किसकी बात करते हैं, चलो और एग्जांपल देखें। चलो और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जांपल करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, ठीक, फिर मैंने प्रिंट एफ सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सुपरमैन एल्स प्रिंट एफ आयरन मैन प्रिंट एफ स्पाइडरमैन प्रिंट एफ कैप्टन। ठीक है, इसका ज़रा मुझे आउटपुट बताना। ये तो वही है जो आपने ऊपर लिखा था, तो फिर सेम ही प्रिंट होगा, बैटमैन सुपरमैन कैप्टन अमेरिका यही प्रिंट होगा। ध्यान से देखो इस कोड को, अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले कोड तब सेम होता जब ये लिखा होता मैंने। ठीक है, देखो इसमें मैंने
ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट ना लगे हो खुद से लगा लिया करो। ले मैंने खुद से लगा दिया एक स्टेटमेंट तक। अब मैंने क्या बोला था, हर एल स्टेटमेंट के लिए एक इफ स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा ये कंडीशन देखेगा, तो वैसे तो ट्रू है तो बैटमैन प्रिंट कर देगा ये। उसके बाद इस पर कोई कंडीशन लगी नहीं है तो सुपरमैन भी प्रिंट होगा। फिर अब ये देखेगा एल्स आ गया, अब कहेगा एल्स क्या है, ये एल्स क्या है, किसके साथ है ये, अब कंपाइलर को नहीं मालूम, ठीक है। एल स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के तुरंत बाद एल स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, नहीं तो फिर ये लावारिस है, ठीक है, इसका कोई साथ ही नहीं है, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एल्स विदाउट इफ नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अब हम एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट में 3 नंबर लो, आउटपुट में लार्जेस्ट बताओ कौन सा है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि मैंने एक्स वाई जेड हमने इनपुट ले लिया है, उसको स्कैनर से स्टोर भी कर लिया है, उसके बाद का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो मैंने प्रिंटफ करवा दिया कि एक्स लार्जेस्ट है, ठीक है। एल्स इफ वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो मैं प्रिंटफ करवा देता हूँ ऑफ कोर्स वाई इज लार्जेस्ट, हाँ, एल्स, ठीक है। एल्स प्रिंटफ अब बचा ही क्या, जेड ही बचा, तो जेड, ठीक है। अब जिसको ये कोड नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ क्या चेक किया, हमने देखा क्या एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, मान लो है, ठीक है। हमें मालूम है कि अगर ये ट्रू होगा तभी ये आगे देखता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं इसे, कि अगर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो ये आगे के स्टेटमेंट मतलब ये आगे की कंडीशन देखता भी नहीं है, ठीक है। चलो तो अगर तो एक्स ग्रेटर देन वाई है तो फिर क्या होगा, अगर वाई जेड से भी बड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स हमारा लार्जेस्ट हो गया, तो हम इसमें यहाँ यही चेक कर रहे हैं, तो हम एक्स को प्रिंट करवा देंगे। अगर ये नहीं होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर देखो अगर ये नहीं चला तो हमें पता लग गया, तो हमें पता लग गया एक्स तो लार्जेस्ट नहीं है, तो क्या दो बचे, या तो वाई लार्जेस्ट होगा या तो जेड लार्जेस्ट होगा। तो बस हमने एल्स में हमने सबसे पहले देखा इफ एक्स इज ग्रेटेस्ट, नहीं, तो एल्स अब हम देखेंगे वाई और जेड के लिए। देखो एल्स के अंदर भी इफ एल्स आ सकते हैं, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्सेस भी होते हैं सी में अलाउड, ठीक है। अब देखो मैंने एल्स के अंदर भी एक नया इफ एल्स लगा दिया, ठीक है। तो अब एल्स के अंदर मैंने क्या चेक किया, इफ वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो वाई को प्रिंट करवा दो लार्जेस्ट में, नहीं तो अब देखो 2 ही नंबर है, यहाँ मैं चाहता, ठीक है, तो वापस लिख सकता था इफ, लेकिन हमें मालूम है 3 ही नंबर है, अब एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है, तो मुझे कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट एल्स लिख सकता हूँ कि अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स जेड हमारे पास बचा वही लार्जेस्ट होगा। तो ये बहुत ही एक पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस खुद से भी करेंगे और तो फिर एक समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, इनपुट में लेना है नंबर और बताना है कि वो ज़ीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्ट बेसिक वो लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो इफ़ एन, मान लिया मैंने कि आपने एन में इनपुट करवा दिया, ठीक है। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ सिंपली पॉजिटिव, ठीक है। अब एल्स, ठीक है। अच्छा चलो अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, एल्स इफ़, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत सारी कंडीशंस हमें देखनी हो, ठीक है, या 2 से ज़्यादा देखनी हो कंडीशन। जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है तो हम बहुत ही सिंपली देख लेते हैं ना कि इफ़ कंडीशन ट्रू तो ये वाला रन करो, एल्स ये वाला, तो हमने 2 कंडीशन के लिए हो गया एक तरीके से ये, कि अगर ट्रू होता है तो ये, फॉल्स होता है तो ये। पर अब हम देखेंगे कि बेसिकली हमें नेस्टेड अगर इफ एल्स नहीं समझ में आता है तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एल्स इफ, ठीक है। मैं भी जनरली यही यूज़ करता हूँ। तो हम देख लेंगे इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो पॉजिटिव है, एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ एन लेस देन ज़ीरो होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ नेगेटिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, वैसे देखो 2 तरीकों से मैं और आगे भी लिख सकता हूँ, एल्स इफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रिंट एफ द नंबर
इज 0, ठीक है, और फिर बस रिटर्न करवा दूंगा और हमारा कोड हो जाएगा। अब हमने कोड लिख दिया कि अगर नंबर आप इनपुट लेते हैं तो हम बता सकते हैं 0 है, इवन है, ऑड है। देखो अच्छा, अब मैं पता इसकी जगह क्या लिख सकता था। अब मैंने देख लिया है ना नंबर पॉजिटिव है ना नंबर नेगेटिव है, तो मैं डायरेक्ट एल्स प्रिंट एफ ये भी लिख सकता था, 0 भी कर सकता था, क्योंकि अब वही बचा है, ये एक ही ऑप्शन बता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो अब तीसरी चीज़ क्या बची, 0 ही बची। तो अब एलसीएफ एन इक्वल टू 0 भी कर सकते हो या वो नहीं भी लिख सकते हो, या पूरा आप पे, ठीक है, पूरा आपके ऊपर है, प्रैक्टिस से आता है। देखो आप अभी लिखना चाहो तो एलसीएफ ये भी लिख सकते हो, फिर आगे आपको धीरे धीरे लॉजिक जैसे जैसे बिल्ड होते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है, क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका ज़रा एलसीएफ का मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, क्या कहते हैं, सिंटैक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने इफ़ का लिखवा दिया, एल्स इफ का लिखवा दिया, मैं सॉरी इफ़ का लिखवा दिया है, इफ़ एल्स का लिखवा दिया, मैं एल्स इफ का भी लिखवा दूंगा तो अच्छा हो जाएगा। तो क्या होता है देखो, इफ़, फिर हम लोग कंडीशन 1 लिखते हैं, फिर कुछ रन होंगे कोड, एल्स इफ़ कंडीशन 2, जब बहुत सारी बेसिकली कंडीशन हमें देखनी होती है ना, एल्स इफ़ कंडीशन 3, और फिर आखिर में एल्स लिखना चाहो तो लिख सकते। देखो एल्स लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, तो एल्स लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स है। तो अब यार आपको लॉजिकली पूरा इफ एल्स एल्स इफ आता है, ठीक है। अब इट्स जस्ट दैट कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। अब कैसे प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है, चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, या डीप सीक में जाओ, उसको बोलो कि यार मैंने इफ एल्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मुझे कुछ क्वेश्चंस दे दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो, जिसको मैं प्रैक्टिस करके और अपना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो, कहीं अटक रहे हो तो उससे आंसर भी मांग लो। आपके पास टूल्स अब सारे हैं, ठीक है, आपको लॉजिक पूरा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इफ एल्स में जो छूट गया है, ठीक है, तो आपको आता पूरा है। अब एंड में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर हमने इफ पढ़ा था तो ये देखो हमने ये पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा कि अच्छा देखो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लोट भी लिख देता हूँ +3, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट प्लस इंटीजर, मैं ऐसे भी से फ्लोट भी है, ठीक है, यहाँ पे 2 मतलब 2+3 भी हो सकता था, 2.0+3 भी हो सकता है, यहाँ पे 2.1 मान लेते हैं, चलो 2.1 भी है, फ्लोट भी ले लेता है। अच्छा ये नहीं लेगा, अगर आप ये लिखोगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि आपने कोई कंडीशन ही नहीं लिखी, अब इसको सपना थोड़ी ना आएगा कि आपने कौन सी कंडीशन चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमने देखो इफ़ एक्सप्रेशन, ठीक है, पहली चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ तो लिखा ही लिखा, उसके बाद एल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, एल्स जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, ठीक है, एक्सप्रेशन 1 एल्स इफ़, ये देखना आप लोग भी बहुत यूज़ करोगे, क्योंकि यार ये इससे क्लियर दिखता है ना। कभी कभी अगर हम इफ के बाद जस्ट एल्स यूज़ कर लेते तो हमें नहीं मालूम चलता कि एल्स कब चलेगा। ऑफ कोर्स कि जब इफ कंडीशन नहीं ट्रू होगी तभी एल्स चलेगा, बट बहुत थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है। बट ये तो यार बहुत सही है, इससे कोई भी कन्फ्यूजन का चांस नहीं रहता, ठीक है। तो एल्स इफ एल्स इफ भी कर सकते हो, देन आखिर में एल्स लिख दो, या अगर इसको नहीं भी लिखोगे, एक सेकेंड कॉपी करता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, फोर्थ, अगर इसको नहीं भी लिखोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा। चलो अब मैंने जो ये लेक्चर जिससे चालू किया था, जिस क्वेश्चन से, ठीक है, या जिस एक्टिविटी से, एक बार उसको देख लेते हैं। और जो शुरू में टास्क हमें इम्पॉसिबल लग रहा था, ठीक है, या हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे करें, वो अब देखो कितना आसान हो गया। मैं लेता हूँ हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ठीक है। अब देखो मैं ले लेता हूँ एक इंटीजर n, फिर printf करवाता हूँ इफ़ यू want to
नो माई नेम या माई फर्स्ट नेम, एंटर 1। ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ प्रिंट एफ। देखो यार, बैक स्लैश एन यूज़ कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर सब एक लाइन में आएगा। जब आप लोग अपने पीसी पर रन करोगे तो थोड़ा गंदा लगेगा। ठीक है, तो बैक स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ। इफ़ यू वांट टू नो माई सरनेम एंटर 2। ठीक है, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन इफ यू वांट टू नो माई फुल नेम। ठीक है, एंटर 3। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, तो अब हम स्कैन एफ करवा लेते हैं। अच्छा सर, ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट एफ पहले करवाता हूँ ना। प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। ठीक है, और सुंदर दिखेगा। ऐसे ही स्कैन एफ करवा लेंगे तो थोड़ा सा यूज़र को समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्या किया मैंने, स्कैन करवा लिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखना। इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो मैंने क्या बोला है, इफ़ यू वांट टू नो माई फर्स्ट नेम, तो ठीक है, प्रिंट एफ वरान प्रिंट करवा दे। देखो मैंने सिर्फ एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, अब सिर्फ सरनेम के लिए था, सॉरी ये नहीं होगा। एल्स इफ n इज इक्वल टू 2, तो क्या है, प्रिंट एफ हो गया शर्मा, क्योंकि वो मेरा सरनेम जानना चाहता है। अब एल्स इफ n इज इक्वल टू 3, राइट, तो क्या है, फुल नेम प्रिंट करवा देता हूँ, वरांग शर्मा। ठीक है, आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, रिटर्न करवा दो 0 एंड देन कोड खत्म कर सकते हो, या तो थोड़ा और समझदार बन के एल्स का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। अगर एन ना यूज़र ने 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, कुछ और ही दिया है, तो हम यूज़र को बोल सकते हैं भाई आपने गलत, ठीक है, गलत नंबर दे दिया है, तो चूज़ या हाँ, या तो चूज़ करेक्ट ऑप्शन, चूज़ करेक्ट नंबर, कुछ भी यार, अब देख लो जो भी इंग्लिश हो। ठीक है, तो अगर यूज़र ने कुछ गलत, मतलब 1 2 3 के कुछ और जगह आ गया होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा, या रॉन्ग चॉइस कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। मतलब समझिए ना, जो हमें स्टार्टिंग में लेक्चर में टास्क ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे परफॉर्म करें, अब आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बहुत बार फिलसे लिखा है, ठीक है, ये अच्छा लगता है देखने में, अच्छी बात है। यही मैं चीज़ सिर्फ इफ, मतलब नेस्टेड इफ एल्स के साथ कर सकता था, पर ट्रस्ट वो करके देखना, ठीक है, एक बार, वो आपको थोड़ा टफ लगेगा, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, मैंने एल्स इफ यूज़ करा, कंडीशन मालूम है अब कि n1 नहीं है तो 2 के लिए देख लेता हूँ। अगर नेस्टेड से करना होता तब क्या करता, इफ n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर फॉल्स होता तो 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, तो मैं एल्स के ब्लॉक के अंदर फिर लिखता इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो प्रिंट करो तो शर्मा, नहीं तो एल्स में फिर मैं एक इफ एल्स डालता, फिर उसमें लिखता अगर इफ 3 है तो ये, नहीं तो एल्स है तो चूज करेक्ट नंबर। देखा, तो वो वैसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इफ यू वांट टू ट्राई, देखो अगर तुमने वो कर लिया तो समझ जाना कि तुम्हें बिल्कुल आ गया, ठीक है, अच्छे से आ गया। तो यस, अगर आपको मास्टर करना है, ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट पूरे आते हैं, और ठीक है, बहुत अच्छे से आते हैं फिल्स। ठीक है, अगर आपको और स्ट्रॉन्ग करना है तो जितने भी कोड मैंने यहाँ लिखे हैं एक बार वापस लिख लेना, ये वाला भी कोड लिख लेना, ये वाला कोड नेस्टेड इफ एल्स से लिख लेना, नेस्टेड इफ एल्स से लिख लेना। अब देखो, हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऑल्टरनेटिव देखेंगे एल्स इफ का, ठीक है, उसे देखते हैं, उसे कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो हम बहुत ज़्यादा एल्सिफ 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 एल्सिफ, मान लो अभी तो सिर्फ 2 3 ही नंबर थे, अगर मेरे पास 16 17 100 ऐसे हमारे पास नंबर के इनपुट के लिए अलग अलग चीज़ें हमें प्रिंट करवानी है, तो हम क्या 100 एल्सिफ 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 लिखते हैं, नहीं, वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्विच का, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, एंड ठीक है, आसान था कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब नाउ यू हैव द पावर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर सी प्रोग्राम। ठीक है, अब आपके हाथों में शक्ति है कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, क्या नहीं करवाना चाहते हो। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता है अगली वीडियो में।